नमस्कार बच्चों। संस्कृत साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और संस्कृत साहित्य के इतिहास में अभी तक हमने साहित्य का सामान्य परिचय देखने के बाद, वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय देखने के बाद रामायण के बारे में और महाभारत के बारे में समझा, जाना कि वो किस प्रकार से स्रोत है संपूर्ण संस्कृत साहित्य का। और उसके बाद हम लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ते हुए सबसे पहले हम कालिदास को पढ़ रहे हैं। लौकिक साहित्य में हमने देखा था कि वाल्मीकि रामायण जो है वो आदि काव्य है, वाल्मीकि आदि कवि है। अनुष्टुप छंद जो श्लोक है वो आदि श्लोक है और इस प्रकार से आदि काव्य जो रामायण है और उसके बाद महाभारत हैं, ये दोनों उपजीव्य हैं। उसके बाद जो महाकाव्य हैं, उन महाकाव्यों में सबसे पहले कालिदास के बारे में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। कालिदास के बारे में हम लोगों ने जब रघुवंशम को पढ़ा था, या आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जब रघुवंशम को पढ़ा और कुमार संभवम को पढ़ा, तो संभवतः कालिदास के बारे में परिचय जाना होगा कि कालिदास का समय, कालिदास के व्यक्तित्व के बारे में, कालिदास के जीवन के बारे में, उनके बारे में प्रचलित किंवदंतियों के बारे में, ये सब हमने रघुवंशम और कुमार संभवम को पढ़ते समय देखा है। चूँकि आपके फर्स्ट ईयर में रघुवंशम चलता है द्वितीय सर्ग और कुमार संभवम का पंचम सर्ग, तो जब ये दोनों काव्य चलते हैं तब हम इन दोनों के सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। तो कालिदास के बारे में आप सब जो है वो समझ सकते हैं कि कालिदास को शेक्सपियर से तुलना की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे। तो जब पहले कवियों की गणना का प्रसंग आया तो कनिष्ठिका अधिष्ठितः कालिदास है कि कालिदास को सबसे पहली उंगली पे गिना गया और उसके बाद जो है उनके जैसा कोई नहीं होने के कारण जो दूसरी उंगली है वो अनामिका सार्थवती बहू, या उसका नाम अनामिका हो गया क्योंकि उसके ऊपर कोई नाम ही नहीं था। तो इस प्रकार से कहा जाता है कालिदास के बारे में कि कालिदास जैसा कोई नहीं है। तो कालिदास की शैली के कारण, कालिदास की सहजता और सरलता के कारण, कालिदास के प्रभाव के कारण, कालिदास के प्रकृति चित्रण के कारण, कालिदास की उपमा के कारण, कालिदास के प्रसाद गुण के कारण, कालिदास की वैदर्भी रीति के कारण, कालिदास का जो जिसे कहें कि प्रकृति का मानवीकरण है उसके कारण, कालिदास के उपमा के बारे में कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य। एक श्लोक संस्कृत साहित्य में प्रचलित है कि भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्य उपमा कालिदासस्य। तो उपमा जो है वो कालिदास की है। तो कालिदास उपमा के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा अर्थांतर न्यास के लिए भी कालिदास जाने जाते हैं कि अर्थांतर न्यास से कालिदास विशिष्यते। अर्थांतर न्यास के बारे में कालिदास जो है वो विशिष्ट है। तो भासो हास्य कवि कुलगुरु कालिदास, इस प्रकार की जो है कहावतें प्रचलित है जो ये सिद्ध करती हैं कि कालिदास का महत्व संस्कृत में किस प्रकार का है। कालिदास के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन हम लोग जो है क्योंकि संस्कृत साहित्य के कवियों की, साहित्यकारों की एक परंपरा है कि उन्होंने अपने जीवन चरित्र के बारे में प्रामाणिक तौर पर लिखा नहीं है। वो स्वांतः सुखाय अपने आनंद के लिए साहित्य लिखते थे, नाम के लिए और प्रसिद्धि के लिए नहीं। तो बहुत ज़्यादा पहले के जो ग्रंथ हैं हमारे, वो कवियों के बारे में हम बहुत सारे प्रमाणों को देख करके अनुमान लगाते हैं उनके समय का और उनके व्यक्तिगत जीवन के उनके बारे में। तो कालिदास के बारे में भी कुछ हद तक वो ठीक है। तो कालिदास को हमने जो है पहले देखा है कि उनकी 7 रचनाएँ हैं। जब हमने श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य की बात की, वहाँ पर भी हमने कालिदास की बात की और हमने देखा कि कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम, और उनके 2 खंड काव्य हैं, जो गीति काव्य भी है, मेघदूत और ऋतु संहार, और इनके 3 नाटक हैं, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतल जो वैश्विक स्तर पर जिसने प्रसिद्धि पाई है अपनी विलक्षणता के कारण। तो इस प्रकार से उनके साथ जो है वो रचनाएं हैं
जिनको हम जानते हैं। और यहाँ चूँकि हम महाकाव्य पढ़ रहे हैं, महाकाव्य के लक्षण के बारे में हमने कल देखा था कि महाकाव्य किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे मूल और सबसे केंद्रीय जो लक्षण है वो है सर्गबद्धो महाकाव्यम। महाकाव्य जो है वो सर्गों में बंधा हुआ होना चाहिए, और हमने देखा था कि कम से कम 8 सर्ग उसमें होने चाहिए, और किस प्रकार से एक सर्ग में एक छंद होना चाहिए, और उसका एक धीरोदात्त नायक होना चाहिए, या कोई सज्जन व्यक्ति जो है उसका चरित्र का वर्णन भी उसका विषय हो सकता है। इतिहास पर आश्रित उसकी विषय वस्तु होनी चाहिए। श्रृंगार आदि जो है उनमें से एक जो है उसका मुख्य रस होना चाहिए, बाकी रस जो है उसके अंगी रस होने चाहिए। नाटक में होने वाली 5 संधियाँ उसके अंदर होनी चाहिए। ये सब हमने कल देखा था कि महाकाव्य में सारे विषय होने चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष में से एक कोई उसका फल परिणाम होना चाहिए। ये सब महाकाव्य के लक्षण हैं। तो महाकाव्य के लक्षण कालिदास के काव्यों के ऊपर पूरे सटीक उतरते हैं। और कुमार संभवम और रघुवंशम को उन्होंने जो लिखा है, रघुवंश के बारे में तो आप समझ सकते हैं कि कालिदास को रघुकार कहा जाता है। रघुकार का मतलब रघुवंश को करने वाले, उनकी पहचान ही बन गया है रघुवंशम। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि रघुवंश का कितना महत्व है। तो यहाँ हम लोग कालिदास के क्योंकि हम महाकाव्य का प्रसंग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि महाकाव्य में कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं। एक उनका कुमार संभवम है और दूसरा उनका रघुवंशम है। कुमार संभवम, जैसा कि आप नाम से अनुमान लगा सकते हैं कि कुमारस्य संभवः जन्म यस्मिन् काव्ये तत्कुमार संभवम, यानी कि कुमार का, यानी कि कार्तिकेय का जन्म जिस काव्य में हुआ है उस काव्य का नाम जो है वो कुमार संभव है। यानी कि इस महाकाव्य की जो केंद्रीय विषय वस्तु है, जो इसकी कथा वस्तु है, जो इसका वर्णनीय विषय है, जो कवि का लक्ष्य है, वो है कुमार का जन्म। कुमार मतलब कार्तिकेय का जन्म जो है वो वही इस महाकाव्य का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। और ये महाकाव्य जो है वो शास्त्रीय दृष्टि से इस काव्य को महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि महाकाव्य के जो सारे लक्षण हैं वो कुमार संभवम में घटित होते हैं। इसका विभाजन सर्गों में किया गया है, और इसके सर्गों की संख्या जो वर्तमान में कुमार संभवम हमको प्राप्त होता है उसके सर्गों की संख्या 17 है। यद्यपि इसके ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि ये जो कुमार संभव है इसके 8 ही सर्गों पर टीका प्राप्त होती है। जो मल्लीनाथ की जो संजीवनी टीका है जो उन्होंने की है वो 8 सर्गों पर की है। तो ये माना जाता है कि 8 ही सर्ग कालिदास के हैं। यदि शैली की दृष्टि से देखा जाए तो 8 सर्गों के बाद की जो शैली है वो कालिदास की शैली से मेल नहीं खाती है। इसलिए समीक्षक ये कहते हैं कि 8 सर्ग तक कालिदास की रचना है, और उसके बाद किसी साधारण कवि ने इसको आगे बढ़ाया है, इसके विषय वस्तु को। मूलतः कालिदास ने 8 सर्ग तक ही इसको लिखा है। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि 8वें सर्ग में शिव और पार्वती की जो जिसे कहें कि संभोग है, जो उनका संयोग श्रृंगार रस है, जो उनकी जो क्रीड़ाएँ हैं, विलास क्रीड़ाएँ जो है, उनका चित्रण करने के कारण कालिदास को निंदा का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने इसकी रचना को यहीं छोड़ दिया, ऐसा कुछ समीक्षक कहते हैं। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि कालिदास जैसे महाकवि किसी प्रकार की निंदा की वजह से किसी ग्रंथ को बीच में छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता। कालिदास अगर ग्रंथ छोड़ देते तो वो रचना ही छोड़ देते, परंतु कालिदास की रचना जो है वो अभिज्ञान शाकुंतल को अंतिम माना जाता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा था, और कुमार संभवम की जो विषय वस्तु है वो 8वें सर्ग तक ही उनको विपरीत थी, क्योंकि 8वें सर्ग में शिव पार्वती के मिलन के पश्चात वो कुमार के जन्म की भावभूमि को, पृष्ठभूमि को बना देते हैं, और वहाँ पर वो उस ग्रंथ को जो है वो छोड़ देते हैं। तो 8 सर्ग तक ही कवि को लिखना जिसे कहें अभिप्रेत रहा होगा, इसलिए 8 सर्ग तक उसका वर्णन है। और बाद के जिस कवि ने आगे बढ़ाया है उन्होंने तारकासुर वध तक उसको लिखा है। तो यदि कालिदास को ये वर्णनीय विषय अभिप्रेत होता
तो कुमार संभवम की जगह तारकासुर वध भी इसका नाम रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। बहरहाल इस समय वर्तमान समय में इसके 17 सर्ग उपलब्ध होते हैं और 8 सर्ग तक मल्लीनाथ की संजीवनी टीका प्राप्त होती है। रस की यदि हम बात करें तो कुमार संभवम में श्रृंगार रस जो है वो इसका मुख्य रस है, बाकी के जो रस हैं वो इसके अंगी रस है। कुमार संभवम की विषय वस्तु जो है उसका स्रोत वाल्मीकि रामायण जो है वो माना गया है, और ये मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण से इसकी विषय वस्तु को लिया गया है कि तारकासुर वध आदि जो घटना है उसको बालकांड में काम दहन जो है वो उसकी चर्चा वहाँ पर की गई है और वहाँ से इसको लिया गया है। तो इसका जो मूल स्रोत है वो वाल्मीकि उसको माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कुमार संभवम की जो कथानक का जो मूल स्रोत है वो महाभारत है। परंतु जो भी हो, मूल कथानक जो है वो इतिहास के जो पुराण हैं उनसे अथवा रामायण और महाभारत से लिया है। लेने के पश्चात कवि ने अपने काव्य प्रतिभा से अपनी नवोन्मेषशालिनी जो काव्य प्रतिभा है, क्रांतिदर्शी जो कवि प्रतिभा है उनकी, उससे उन्होंने उसको निखार दिया है। उन्होंने अपना एक अलग संवर्धन करके एक रूप उसको प्रदान किया है, इसलिए कुमार संभव का वैशिष्ट्य है। कुमार संभवम में प्रकृति चित्रण जो है वो बहुत विलक्षण श्रेणी का है। मंगलाचरण उनका जो है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, और इसका नाम जो है जैसा कि हमने देखा कुमार के जन्म के आधार पर रखा गया है। इसके 8 सर्गों पर मल्लीनाथ ने संजीवनी टीका लिखी है, और इसकी जो विषय वस्तु है उसमें ये बताया गया है कि हिमालय जो पर्वत है उस पर हिमालय पर्वत है और मैना जो है वो उनकी पत्नी है, और पार्वती का जन्म उनको हुआ है, और जो पार्वती पिछले जन्म में सती थी और उनका जन्म होता है। कवि कालिदास जो है वो पार्वती के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, और इसके बाद विषय वस्तु जब आगे बढ़ती है तो देवगण जो है वो तारकासुर से पीड़ित हैं। वो ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनके वध के लिए जो है वो कहते हैं। तब ब्रह्मा उन्हें आश्वासन देते हैं कि शिव का पुत्र जो होगा वो तारकासुर का वध करेगा। उसके पश्चात शिव जो है वो तपस्या कर रहे हैं चूँकि, तो उनके हृदय में काम भाव उत्पन्न करने के लिए इंद्र जो है वो कामदेव को भेजते हैं। कामदेव जाकर के वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं जो श्रृंगार के लिए अनुकूल है, शिव की तपोभूमि में जाकर के। और शिव जो है उनकी तपस्या भंग होने के कारण वो क्रोधित हो जाते हैं और वो कामदेव को भस्म कर देते हैं। कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात रति विलाप आदि का वर्णन है, और वो तब से फिर जो है कामदेव रहे लेकिन वो अनंग हो गए, और तब से जो है उनका जीवन उनको मिला है। और इसके पश्चात जब कामदेव जो है वो जिसे कहें कि उनका प्रभाव नहीं हुआ, तब पार्वती ने सोचा कि सौंदर्य से शिव को प्रभावित नहीं सकता, तो तपस्या करनी चाहिए। वो तपस्या का निर्णय लेते हैं। ये पंचम सर्ग में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो तपस्या का निर्णय लेते हैं, कठोर तप करते हैं, शिव उनकी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में वो प्रसन्न हो जाते हैं। तब पार्वती से जो है वो प्रेम की स्वीकृति देते हैं, उसका वो प्रस्ताव रखते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और उसके पश्चात उनका विवाह निश्चित हो जाता है, विवाह होता है उनका। और उसके बाद वो हिमालय पर्वत पर रहते हैं। हिमालय पर्वत पर रहने के पश्चात वो जो है गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं, और वहाँ पर शिव की भोग विलास काम क्रीड़ाओं आदि का कवि ने वर्णन किया है। पार्वती का उन्होंने मुग्धा नायिका के रूप में वर्णन किया है, और यहाँ तक कालिदास की रचना मानी जाती है। इसके पश्चात जो है शिव पार्वती की काम क्रीड़ाएँ, उसके पश्चात बहुत वर्षों तक संतान की उत्पत्ति नहीं होने के कारण जो है वो देवगण फिर से जो है अग्निदेव शिव के पास जाते हैं। अग्निदेव शिव और पार्वती के संयोग में बाधा डालते हैं, और जो वीर्य स्खलित होता है वो वीर्य जो है वो गंगा में प्रवाहित होता है। गंगा में जो कृतिकाएँ स्नान कर रही है उनको वो वीर्य प्राप्त होता है, और कृतिकाएँ उनको सरकंडों में रख देती है। वहाँ से कार्तिकेय का जन्म होता है, और कार्तिकेय को जो है देव सेनापति बनाया जाता है, और देव सेनापति बन कर के वो युद्ध करते हैं, और युद्ध
में जाकर के दोनों सेनाओं में युद्ध होता है और युद्ध में तारकासुर का वध होता है। यहाँ तक 17वां सर्ग की जो है वो वर्णन किया गया है। और इस प्रकार से कुमार संभवम जो है वो कालिदास की एक विलक्षण श्रेणी की जो है वो रचना है। जो उनके सारे महाकाव्यों में जो विशेषताएं प्राप्त होती है वो कुमार संभवम में भी मिलती है। उनकी उपमाएं हैं, उनका अर्थांतरन्यास है और उनका प्रकृति चित्रण है, उनकी वैदर्भी रीति है, उनका प्रसाद गुण है, उनकी सहज और सरस जो शैली है वो सब कुमार संभवम में भी मिलती है। इसके अलावा महाकाव्य जो है उन्होंने लिखा है रघुवंशम। तो रघुवंशम जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है कि रघु के वंश का वर्णन यहाँ पर है। तो प्रथम वर्ष में आपने रघु के वंश जन्म के बारे में देखा है और वहाँ पर आपने देखा है कि राजा दिलीप जो है उनको कोई संतान नहीं होती है। और जब संतान नहीं होती है और वो जब जानना चाहते हैं, जाते हैं देवगणों के पास, तो वहाँ उनको पता लगता है कि उन्हें जो है कामधेनु का श्राप होने के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो अब अगर वो उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि कामधेनु वहाँ नहीं है तो उनकी जो पुत्री है नंदिनी उसको प्रसन्न करने का निर्णय होता है। और राजा दिलीप जो है वो नंदिनी जो है उसको सेवा करते हैं। नंदिनी प्रसन्न होती है, परीक्षा लेती है, फिर उसके पश्चात उनको संतानोत्पत्ति का वरदान देती है। तब से वहाँ पर रघु का जन्म होता है। और रघु का जन्म जब होता है तब वहाँ से वंश प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम जो है वो रघुवंश रखा गया है। रघुवंश जो है वो कालिदास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। और ये हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कालिदास को रघुकार कहा जाता है, यानी रघुवंश कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसके नाम से उनको जाना जाता है, जो उनकी पहचान बन गया है। और हम रघुवंश के श्रेष्ठ होने का अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं कि उसके ऊपर 40 टीकाएँ लिखी गई है। और 40 टीकाएँ लिखने का तात्पर्य ये है कि वो एक समीक्षकों की दृष्टि में, टीकाकारों की दृष्टि में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी टीका लिखी जानी चाहिए। तो टीकाकारों ने अलग अलग दृष्टिकोण से रघुवंश की टीकाएँ लिखी है। तो रघुवंश में जो है रघु के जन्म से काव्य का प्रारंभ होता है और रघु के जन्म के पश्चात पूरे भारतवर्ष पर दिग्विजय उनकी होना और अब अपनी दानशीलता का परिचय देना और इसके अलावा जो है इंदुमती का स्वयंवर होना। इंदुमती के स्वयंवर के पश्चात जो है वो जिसे कहें कि लगभग 10वें से 15वें सर्ग तक तो राम के चरित्र का ही वर्णन है। तो राम के चरित्र का वर्णन और इसके पश्चात जो है वो अन्य जितने भी राजा हैं उनका उन्होंने वर्णन अग्निवर्ण तक किया है। और अग्निवर्ण तक रघु से लेकर के अग्निवर्ण तक के राजाओं का उन्होंने जिसे कहें कि राम का मुख्य रूप से किया है और बाकी राजाओं का सरसरी तौर पर यानी कि संक्षिप्त रूप से, सरल और सहज रूप से उन्होंने क्रमशः राजाओं का वर्णन किया है। 19वें सर्ग में उन्होंने कामुक अग्निवर्ण का चित्रण जो है वो बहुत सुंदर तरीके से किया है। तो कई टीकाकार, कई समीक्षक ये कहते हैं कि रघुवंश जो है वो अधूरा सा लगता है, लेकिन रघुवंश में कालिदास ने अपनी पूरी जो है कल्पना शक्ति, पूरी सृजन शक्ति, पूरी काव्य प्रतिभा से उन्होंने जो है इसको पूर्ण रूप से जिसे कहें रघु के वंश का वर्णन किया है। और ये जो है प्रकृति चित्रण और उपमाएँ और अर्थांतरन्यास ये सब रघुवंश में भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम को लिखा है और ये दो महाकाव्य बड़े महाकाव्य हैं जो आने वाले जो कवि हैं उन कवियों की जीवन यात्रा के लिए जिसे कहें कि आदर्श प्रतिमान हैं रघुवंश और कुमार संभवम। ये कालिदास की जो वाणी है वो देववाणी यानी कि हमारी जो संस्कृत वाणी है उसका श्रृंगार है। उनके काव्य में माधुर्य गुण है, उनके काव्य में प्रसाद गुण है, उनके काव्यों में जिसे कहें कि अर्थ का सौष्ठव भी है। उनके काव्य में उपमा अपने सुंदरतम रूप में है। उनके काव्य में प्रकृति जो है वो सजीव है। प्रकृति के प्रति कवि जो है वो संवेदनशील है।
कालिदास के लिए प्रकृति कोई निर्जीव या जड़ वस्तु नहीं है। कालिदास के काव्यों में, कालिदास के साहित्य में प्रकृति एक पात्र है। वो जितने सजीव पात्र संदेश देते हैं, जितने सजीव पात्र जो है मुख्य विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, जितने सजीव पात्र जो है वो समाज को पथ प्रदर्शन करते हैं, प्रकृति भी उतना ही सजीव जो है अपनी भूमिका में कालिदास के काव्यों में रहती है। तो कालिदास के काव्यों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण है, क्योंकि ये प्रकृति अपना रोल, अपनी भूमिका वहाँ पर अदा कर रही है। और कालिदास की उपमाएं जो है वो अपनी सटीकता के लिए, अपने सौंदर्य के लिए, अपनी सार्थकता के लिए मानी जाती है। वो सुंदर तो है ही, वो सटीक भी है, वो विषय के अनुकूल भी है, वो उपमेय के अनुकूल भी है, और जो अर्थ उनको देना होता है वो अपनी उपमा के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से जो साधारण धर्म है उनका, उससे वो बहुत सुंदर तरीके से जो है जो कथ्य है उसका वो उपमाओं के माध्यम से और अर्थांतर न्यास के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार से वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है रघुवंशम और कुमार संभवम दोनों की विषय वस्तु हैं। दोनों का बहुत ही संक्षिप्त में हमने परिचय देखा है। 17 और 19 सर्ग दोनों में है। कुमार संभवम की मल्लीनाथ की टीका प्रसिद्ध है। रघुवंशम की 40 टीकाएं लिखी गई है। कुमार संभवम में शिव पार्वती का विवाह और कुमार के जन्म तक का वर्णन है, और अन्य सर्ग जो हैं उनमें तारकासुर वध तक का वर्णन है। और इस प्रकार से रघुवंश और कुमार संभवम जो है वो कालिदास की पहचान है। इनके लिए कालिदास जाने जाते हैं। कालिदास ने जिस प्रकार से वागर्थ संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कह करके, और वाणी और अर्थ स्वरूप जो साहित्य है, जो काव्य है, उस काव्य को चरितार्थ किया है। काव्य का सही स्वरूप जो है वो जिसे कहें कि उन्होंने प्रकट किया है। एवं वाक्यम रसात्मकम काव्यम में जो कहते हैं वो कि जो वाक्य है, वाक्य यानी कि शब्द और अर्थ का जो संगम है वो ही काव्य है। तो कालिदास ने शब्द और अर्थ की सम्यक व्याख्या अपने शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर के वंदना, उनकी जो है प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने प्रकट की है। तो इस प्रकार से जो है कालिदास की जो उपमाएं हैं वो बहुत सुंदर हैं। हम जब कालिदास की उपमा को पढ़ेंगे तब हम उनकी उपमाओं को अलग से देखेंगे। कालिदास के अर्थांतर न्यास को देखेंगे तब हम उसको विस्तार से उसमें देखेंगे। कालिदास के प्रकृति चित्रण को देखेंगे तब प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। उनको प्रकृति का पुरोहित कहा गया है। उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को हृदयंगम किया है, और उनके सजीव वर्णन इस प्रकार के हैं कि जब वो वर्णन करते हैं तो प्रकृति हमारे सामने साक्षात रूप से, सजीव रूप से हमको मानो वो दिखाई देती है अपने सुंदर रूप में। तो इस प्रकार से जो है वो कालिदास की जो पेनी दृष्टि है, जो सूक्ष्म दृष्टि है, उसने प्रकृति की आत्मा को पहचाना है। और प्रकृति जड़ और चेतन दोनों सापेक्ष भूमिका जो है वो निभाते हैं। इस बात को समझते हुए उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। तो कालिदास जो है वो अखंड राष्ट्र के एक राष्ट्रभक्त हैं, और एक समाज भक्त है। और समाज और राष्ट्र के प्रति जो उनको संदेश देना है अपने काव्यों के माध्यम से, उस संदेश को वो देते हैं। और अपना जो एक साहित्यकार का धर्म है कि वो पर्यावरण के प्रति सचेत करें, तो वो प्रकृति प्रेम के द्वारा उन्होंने किया है। एक साहित्यकार का धर्म है कि वो समाज को संदेश दे, तो अपने उपमा और अर्थांतर न्यास से, अपनी वैदर्भी रीति से, अपनी सहज और सरल प्रसाद गुण युक्त शैली से समाज को उन्होंने जो मार्मिक संदेश हैं, संप्रेषणीय जो संदेश है, उनको उन्होंने प्रदान किया है। और जो है अखंड राष्ट्र के प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो उन्होंने प्रसंगानुसार स्थान स्थान पर वो संदेश भी उन्होंने दिया है। तो इस प्रकार से कालिदास संस्कृत साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सोपान है। और ये कहा जा सकता है, हम लोग बार बार कहते हैं कि ये जो जिसे कहें कि साहित्य आकाश है, उसमें कालिदास जो है वो जाज्वल्यमान है, यानी दैदीप्यमान है, ये सर्वोत्कृष्ट है, वो सबसे ऊपर हैं, वो कनिष्ठिका अधिष्ठित है। तो उनकी महत्ता उनके रघुवंश के कारण, कुमार संभवम के कारण, उनके अभिज्ञान शाकुंतल के कारण, जो लघुत्रयी कही जाती है,
कि रघुवंश, कुमार संभवम और मेघदूत, इनको मिलाकर के जो लघुत्रयी कही जाती है, ये कालिदास की पहचान है। कालिदास को इसके लिए जाना जाता है। नाटकों में जो है अभिज्ञान शाकुंतल है, जब हम नाटक देखेंगे तब उसमें अभिज्ञान शाकुंतल को भी देखेंगे। क्या जो साहित्य है उसमें नाटक, और नाटक में फिर अभिज्ञान शाकुंतल, ये सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। तो इस तरीके से कालिदास के रघुवंश और कुमार संभवम 2 महाकाव्य है। इन दोनों महाकाव्यों का परिचय हमको पता होना चाहिए। इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, इनकी विषय वस्तु के बारे में, उनके सर्गों के बारे में, उनकी टीकाओं के बारे में, उनके अलंकारों के बारे में, उनके छंदों के बारे में, उसमें जो प्रकृति चित्रण है उसके बारे में, ये सब हमको जानकारी होनी चाहिए संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में, संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते। और आगे के जो महाकवि हैं उनको भी हम क्रमशः पढ़ेंगे। आज हमने जो देखा उसको आप लोग देखें, रघुवंशम और कुमार संभवम की विषय वस्तु को। और यदि कोई जिज्ञासा हो कालिदास के बारे में, रघुवंश के बारे में, कुमार संभवम के बारे में, यहाँ मैंने आपको रघुवंश और कुमार संभवम का संक्षिप्त परिचय दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि प्रथम वर्ष में जब हमने रघुवंशम और कुमार संभवम को पढ़ा था, तब हमने बहुत विस्तार से, विस्तृत रूप में दोनों ग्रंथों का परिचय और कालिदास का परिचय, कालिदास का समय, कालिदास का व्यक्तिगत जीवन, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। और शेष जो बचा है ये हमने यहाँ संक्षिप्त रूप में देखा है। आप लोग इसको पढ़ें, जानें, समझें। और यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, या फिर जो है फ़ोन पर ऑडियो पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इसको स्पष्ट करने की पूरी जो है कोशिश करूँगी। हम आप लोगों के लिए ये सुविधा रख रहे हैं कि हम ई कंटेंट आपके लिए दे रहे हैं, तो आप लोग घर बैठ करके नियमित रूप से अपने अध्ययन को प्रारंभ रखें। और ये कोरोना संकट की वजह से आपकी पढ़ाई में बाधा तो है, क्योंकि क्लासरूम स्टडी, जो कक्षागत अध्ययन होता है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक इसकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इन वीडियोस को सुनें, समझें, और जहाँ परेशानी आए वहाँ पर आप लोग जिज्ञासा के समाधान के लिए हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। आप लोग घरों में हैं, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें, सतर्क रहें, और जो आसपास के लोग हैं उनको जागरूक करें। आप स्वयं भी जागरूक रहें। यही एक इस समय में सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। धन्यवाद। जय हिंद।